प्रणाम। हम तंत्र के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे आगे की। इस संसार में गुण और सामर्थ्य की दृष्टि से मनुष्य की अगणित श्रेणियां हैं। यहाँ ऐसे लोग भी हैं जिनकी क्षमता और योग्यता को देखकर हतप्रभ होना पड़ता है, तथा ऐसे भी जिनकी जड़ता, अयोग्यता और मूर्खता पर बुद्धि यह मानने को तनिक भी तैयार नहीं होती कि यह मनुष्य ही है। इस भारी अंतर के कारणों की गहराई में प्रवेश कर वैज्ञानिकों और तत्वज्ञानियों ने जो निष्कर्ष निकाला है, उसके अनुसार इसका निमित्त वह प्राण ऊर्जा ही है जो जिस अनुपात में जहाँ इकट्ठी होती है उस स्तर के चमत्कार प्रस्तुत करने लगती है। यहाँ यदि कोई शारीरिक दृष्टि से अधिक तेजस्वी, सुंदर, सक्रिय, स्फूर्तिवान, ओजस्वी, प्रतिभावान दिखाई पड़ता है, तो उसका मूल हेतु भी ऊर्जा की अधिक मात्रा में विद्यमानता ही है। और यदि किसी में मस्तिष्क की सूक्ष्मदर्शिता, दूरदर्शिता, बुद्धिमत्ता दृष्टिगोचर होती है, तो यह भी उसी एक तथ्य की ओर इंगित करता है कि व्यक्ति प्राण विद्युत संपन्न है। स्वभावगत शालीनता एवं वाणी की मिठास को आमतौर पर आकर्षण का मुख्य कारण कहा जाता है। अंगों की कोमलता में भी जिस सौंदर्य की झांकी होती है, उनमें भी शरीर शास्त्रीय दृष्टि से विद्युत कंपन की ही विशेष थिरकना समाई रहती है। किसी की आंखों में, किसी के होठों में, किसी की टुट्टी तो किसी के गालों में विशेष मनमोहकता दिखाई देती है। इसका तात्विक विश्लेषण करने पर मानवीय शरीर की बिजली ही लहराती सिद्ध होती है। इसमें जब कमी होने लगती है तो शरीर रूखा, नीरस, कुरूप, शिथिल, निस्तेज दिखाई देने लगता है। आंखों में दीनता, चेहरे पर उदासी छाई रहती है। इस विघटन को देखकर इसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि तेजस्विता की तरंगे शिथिल हो गई है और अभीष्ट ऊर्जा का अभाव हो गया है। शरीर में रक्त मांस की वृद्धि के लिए उपाय किए जाते हैं, पर इस तथ्य पर पहुंचने में भूल हो जाती है कि अग्नि मंद पड़ जाने पर पकने और पचने की क्रिया ही नहीं, उमंग और उत्कर्ष का प्रत्यक्ष पक्ष शिथिल पड़ जाता है। यह अभाव समस्त शरीर की दुर्बलता अथवा तो अंग विशेष की आसक्तता के रूप में प्रकट होकर मनुष्य के रुग्ण बनाता है। बीमारों में रोग कीटाणुओं की खोज की जाती है। इनकी उपस्थिति कारण नहीं, लक्षण मात्र है। जिस तरह निर्जीव प्राण रहित मांसपिंड में कीड़े पड़ जाते हैं, उसी प्रकार देह में विद्युत की अभीष्ट मात्रा में जहाँ कमी आई, वहाँ उस अर्धमृत काया पर तुच्छ से कीटाणु अपना अड्डा जमाते और वंश बढ़ाते चले जाते हैं। यदि शरीर में गर्मी की, बिजली की आवश्यकता मात्रा विद्यमान हो, तो उसके प्रचंड तेज में किसी विजातीय द्रव्य को, रोग कीटक को जीवित रहने का अवसर ही नहीं रहता। बाहर के आक्रमणकारी कीटाणु उसमें प्रवेश करते ही जल भूनकर नष्ट हो जाते हैं। शरीर विज्ञानियों का मत है कि सामान्यतया किसी मनुष्य की मृत्यु जब घोषित की जाती है, तब भी उसकी पूर्ण मृत्यु नहीं होती। रक्त प्रवाह रुक जाने के बाद प्रायः 5 मिनट के उपरांत हृदय अपना काम करना बंद कर देता है। इसीलिए कृत्रिम श्वास प्रश्वास क्रिया करके मृत तुल्य व्यक्ति के हृदय की गति को पुनः आरंभ कराने का प्रयत्न किया जाता है। मृत्यु क्रमिक होती है। पहले मस्तिष्क मरता है, फिर अन्य अवयव मरते हैं। फ्रांस राज्य क्रांति के समय एक विद्रोही का सिर काटा गया। सरकारी रिकॉर्ड में उल्लेख है
कि कटा हुआ सिर बहुत देर तक इस तरह होठ और मुंह चलाता रहा मानो वह कुछ कह रहा हो। पुराने जमाने में जब तलवारों से लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी तो मुंड के काट कर अलग हो जाने के बाद भी रुंड अभी भी उसी प्रकार तलवारें हवा में लहराते रहते थे जैसे जीवित शरीर युद्ध कर रहे हो। ऐसे ही मुंड भी इधर उधर लुढ़कते उछलते देखे जाते थे। यह इस बात का प्रमाण है कि कानूनी मृत्यु के बाद भी किसी रूप में देर तक जीवन बना रहता है। मरणोपरांत भी क्रियाकलाप चलते रहने वाली इस सत्ता को आत्मवादी प्राण चेतना ही मानते हैं। वस्त्रों, स्थानों तथा अन्य उपयोग में आने वाली वस्तुओं के बारे में भी यही बात है कि भली या बुरी प्रकृति के मनुष्य उन वस्तुओं पर अपना प्रभाव अधिक छोड़ते हैं जिन्हें वे अधिक रुचिपूर्वक प्रयोग करते हैं। सच्चे साधु संतों की माला, जनेऊ, खड़ेऊ प्रयुक्त वस्त्रों को कोई व्यक्ति उपहार आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त कर लेते हैं और उनके प्रभाव से देर तक लाभान्वित होते रहते हैं। कलम, घड़ी, अंगूठी, बटन जैसी वस्तुओं का भी ऐसे ही महत्व है। भगवान बुद्ध का एक दांत लंका में सुरक्षित है, ऐसे ही हजरत मोहम्मद साहब का एक बाल कश्मीर की हजरत बल दरगाह में मस्जिद में रखा है। जैसे शरीर के साथ जुड़े हुए अवयव बाल या नाखून अपना महत्व रखते हैं, वैसे ही उनसे जुड़े हुए स्थलों का भी अपना विशेष महत्व है। जो भी इनके संपर्क में आते हैं वे उनके अच्छे बुरे प्रभावों से प्रभावित हुए बिना नहीं रहते, कारण कि इन सबके साथ संबंध व्यक्ति की प्राण विद्युत कुछ अंशों में चिपकी रहती है। यही विद्युत अपना असर दिखाती रहती है। अभिचार, कृत्या, घात, चौकी, मूठ जैसी क्रियाओं में तांत्रिक लोग इसी बिजली का प्रयोग कर संबंध व्यक्ति में भले बुरे परिणाम उत्पन्न करते हैं। जीवित व्यक्ति में उक्त बिजली अथवा आभा मंडल की व्यक्तित्व पर गहरी छाप रहती है। प्रायः यह जन्म जन्मांतरों के अभ्यास एवं संस्कार के आधार पर विनिर्मित होता है। मनुष्य अपनी स्वतंत्र चेतना का उपयोग करके उसे बदल भी सकता है। सामान्य स्तर के लोग इस बने बनाए तेजो वलय के अनुसार अपना स्वभाव और कर्म बनाए रहते हैं, पर मनस्वी लोग अपनी सुदृढ़ संकल्प शक्ति से अपनी अभ्यस्त आंतरिक एवं बाह्य स्थिति में आश्चर्यजनक परिवर्तन भी कर सकते हैं। तब विनिर्मित प्रभामंडल में भी वैसे ही परिवर्तन हो जाता है। उसके रंगों में, कंपनों में इसी परिवर्तन का हेरफेर प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। सुकरात कहते थे, प्रकृति ही में कुख्यात हत्यारा ही हो सकता था, पर मैंने प्रयत्न पूर्वक अपने को बदलने में सफलता प्राप्त की। साधारणतः रूप रंग का आकर्षण हर किसी को मुक्त मोहित करता है, पर यदि तेजोवलय तदनुरूप न हुआ तो कुछ ही समय में वह मूल्यांकन बदल जाता है। रूपवान काया में विषधर सर्प जैसी विद्रुपता प्रकट हो जाती है और कुरूपों को अष्टावक्र सुकरात गांधी की तरह सिर आंखों पर बिठाया जाने लगता है। शरीर की कुरूपता सज्जा साधना से एक हद तक छिपाई भी जा सकती है, पर तेजोवलय के सूक्ष्म शरीर पर किसी भी प्रकार पर्दा नहीं डाला जा सकता। जिनका अंतःकरण थोड़ा जागृत हो चला है और किसी भी भीतरी स्थिति समझने देखने योग्य जिनकी सूक्ष्म दृष्टि जागृत हो गई है, वे रंग रूप की उपेक्षा करके तेजोवलय में संव्याप्त सुंदरता एवं कुरूपता को देख सकते हैं और उसी के अनुरूप किसी के प्रति श्रद्धालु अश्रद्धालु होने की आवश्यकता अनुभव कर सकते हैं।
वस्त्र पहनने का कारण शरीर को सर्दी गर्मी से बचाना या शोभा बढ़ाना भी हो सकता है, पर मूल कारण तेजोवलय पर आवरण आच्छादित किए रहना ही है। भीतर की शक्ति बाहर निकलकर बिखरने न पाए, इसके लिए वस्त्रों का आवरण चढ़ाया जाता है। नग्न शरीर रहने वाले साधु सन्यासी भी शरीर पर नग्न शरीर रहने वाले साधु सन्यासी भी शरीर पर भस्म या मिट्टी का आवरण चढ़ाए रहते हैं। पूर्ण नग्न शरीर रखना असभ्य आचरण माना जाता है। इसका कारण सामाजिक मान्यता भी है, पर आत्मिक कारण यह है कि कोई शरीर नग्न होने की दशा में अपनी शक्ति तरंगे बड़ी मात्रा में बाहर बिखेरता रहेगा, साथ ही दूसरों के भले बुरे प्रबल प्रभाव से अपने को बचा भी ना सकेगा। अनावृत शरीर पर धूप का प्रभाव अधिक पड़ता है, उसी प्रकार दूसरों का चुंबकत्व भी निर्वस्त्र लोगों को अधिक प्रभाव कर सकता है। रेशम एवं ऊन में शारीरिक विद्युत पर आवरण डाले रहने की क्षमता अधिक होती है, इसीलिए प्रायः पुरस्चरण परक प्रबल साधना प्रयोजनों में सूती वस्त्रों की अपेक्षा ऊनी या रेशमी कपड़ों को अधिक महत्व दिया जाता है। यहाँ एक बात नोट कर ली जानी चाहिए कि वध करने के उपरांत भेड़ों की उतारी हुई ऊन अथवा कीड़ों को उबालकर उन्हें मार डालने के उपरांत पाया जाने वाला रेशम आत्मिक उद्देश्यों में काम आने लायक नहीं रह जाता। वध के समय निकला चित्कार उनकी सूक्ष्म स्थिति को आसुरी प्रकृति का बना देती है। शरीरगत विद्युत के आवागमन में प्रतिरोध उत्पन्न करने की क्षमता तो ऐसे ऊन या रेशम में हो सकती है, पर उनसे आध्यात्मिक प्रयोजनों में उल्टी बाधा ही पड़ेगी, जिससे तो धुला हुआ सूती वस्त्र ही अच्छा है, जो तेजोवलय को अपने सात्विक संपर्क में रखकर कम से कम निर्मल बनाए तो रहता है। प्रभामंडल में विद्युत कण चुंबकत्व रेडियो विकिरण स्तर की चेतना युक्त ऊर्जा भरी रहती है। इसे यंत्रों से भी जाना व मापा जा सकता है और समीपवर्ती लोग भी इसको अपने शरीर और मन पर पड़ने वाले अदृश्य प्रभाव के आधार पर अनुभव कर सकते हैं। कई व्यक्तियों की समीपता अनायास ही बड़ी सुखद, प्रेरणाप्रद और हितकर होती है। कईयों का सानिध्य अरुचिकर और कष्टकर प्रतीत होता है। इसका वैज्ञानिक कारण व्यक्तियों के शरीर से निकलने वाले इस ऊर्जा का पारस्परिक आकर्षण विकर्षण ही होता है। समान प्रकृति के लोगों की ऊर्जा घुलती मिलती है और सहयोग प्रोत्साहन प्रदान करती है, पर यदि समीपवर्ती व्यक्तियों की प्रकृति में प्रतिकूलता हो तो वह ऊर्जा टकरा कर वापस लौटेगी और घृणा, अरुचि, अप्रसन्नता, खीज जैसी प्रतिक्रिया उत्पन्न करेगी। देखा गया है कि कई व्यक्तियों में रास्ता चलते मित्रता हो जाती है। अपरिचित होते हुए भी वैसा अनुभव करते हैं मानो चिर परिचित हो और पास आए बात किए बिना रह ही नहीं सकते। इस अनायास आकर्षण के पीछे पूर्व जन्मों का संबंध परिचय भी हो सकता है, पर प्रत्यक्ष कारण दोनों के तेजोवलय की समानता है, जो एक दूसरे को समीप खींचती है। बात की बात में वे परस्पर परिचित, घनिष्ठ और विश्वस्त बन जाते हैं। तर्क के आधार पर यह आकर्षण भावुकता मात्र प्रतीत होता है और ऐसी जल्दबाजी में खतरे की आशंका की जा सकती है, पर तथ्य इतने प्रबल होते हैं कि इन संभावनाओं को निरस्त करते हुए घनिष्ठता उत्पन्न कर ही देते हैं।
उसी प्रकार यह भी देखा जाता है कि स्वजन संबंधी से भी अकारण अरुचि रहती है और उसकी समीपता में कष्टकर अनुभूति ही होती रहती है। ढूंढने पर वैसा कुछ कारण प्रतीत नहीं होता, तो भी ऐसी विषमता बनी रहती है। इसमें आभा मंडल के कंपनों में ऐसी असाधारण विपन्नता ही प्रधान अवरोध होती है। इसी को कवियों ने प्रकृति मिले मन मिले अनमिल से न मिलाए की उक्ति के साथ चित्रित किया है कि यह प्रकृति मात्र आहार विहार वेशभूषा आदि की समानता पर निर्भर नहीं रहती, वरन कारण गहरा होता है। इसे तेजोवलय के स्तर की समानता में ही खोजा जा सकता है। अनुशासन के पालन एवं उल्लंघन में प्रायः इसे समानता असमानता के कारण उत्तेजना उत्साह मिलता है। श्मशानों में कई बार धुंधले प्रकाश पुंज की लहरें उड़ती देखी जाती है। यह और कुछ नहीं, मृत व्यक्तियों की वह प्राण ज्योति ही है जो स्थूल शरीर के नष्ट हो जाने के पश्चात इधर उधर तैरती फिरती है। इनका नाश देह के साथ नहीं हो जाता है। कब्र में गाड़े गए व्यक्ति की लाश सड़ जाने पर भी उसकी वलय ऊर्जा उस क्षेत्र में उड़ती रह सकती है। इसे कभी कभी आंखों से देखा जाता है और कभी उधर से निकलने वाले को रोमांच कमी धड़कन वृद्धि से रूप में इसका सुखद अनुभव भी होता है और वहाँ से जल्दी निकल भागने की इच्छा होती है। ऐसी अनुभूतियाँ भय और आशंका के भी कारण हो सकती है, पर कितनी ही बार पूर्ण निर्भय और मरणोत्तर सत्ता को अस्वीकार करने वाले व्यक्ति भी उसी तरह की प्रतीति करते हैं और कहते हैं कि उन्हें इस क्षेत्र में कुछ अदृश्य हलचल का आभास होता है। अघोरी कापालिक इन्हीं वलय पुंजों को वशवर्ती कर उनसे अपनी स्वार्थ सिद्धि करते रहते हैं। उक्त स्वतंत्र पुंज जब शरीर में होता है तो उसे सुरक्षित संरक्षित रखने वाले व्यक्तियों के चेहरे के गिर्द आलोक की तरफ फैला रहता है। यह इस ऊर्जा पुंज का ऊपरी या उत्तरी ध्रुव है। इस केंद्र की तरह ही इसका एक दक्षिणी ध्रुव भी है। वह लिंग क्षेत्र वाला भाग है, पर चूंकि उसमें प्रजनन संबंधी आकर्षण अधिक रहता है, इसीलिए इस वलय का प्रभाव यौन आकर्षण उत्पन्न करने वाला होता है। भिन्न लिंग की समीपता ही उस वलय में अधिक उभार उत्पन्न करती है। समलिंग के निकटता में वह तेजस उत्तेजित नहीं होता। इन अड़चनों को देखते हुए ही कटी क्षेत्र को ढका रखा जाता है। विद्युत प्रवाह की दृष्टि से वहाँ भी चेहरे की उपेक्षा मात्रा कम नहीं होती, पर उपरोक्त बाधाओं ने उसे सीमित प्रयोजनों के लिए ही उपयोगी रहने दिया है। दाम्पत्य स्तर पर ही सर्वसाधारण उसका लाभ उठा पाते हैं। इस कारण ही उसे ढका हुआ केवल प्रणय प्रयोजन के लिए ही सीमित अवरुद्ध किया गया है। यदि यह दोष न होता तो यह वलय ऊर्जा चेहरे पर छाए रहने वाले पुंज से न्यून नहीं अधिक ही प्रभावशाली सिद्ध होती है। शक्ति जागरण के कितने ही प्रयोजन पूरे करती तंत्र मार्ग के पंचम मकार मैथुन द्वारा इसी की संसिद्धि की जाती है। यह मार्ग काली तत्व से संबंधित होने के कारण इसमें रुद्र ग्रंथि से जब शक्ति संचय करने के लिए कर्म प्राण को आधार बनाना होता है तो मैथुन द्वारा ही सामर्थ्य भंडार जमा किया जाता है। जनेन्द्रिय के प्रभाव क्षेत्र में मूलाधार और स्वादिष्टान चक्र के अतिरिक्त शक्ति के कितने ही महत्वपूर्ण संस्थान और प्राण के अवस्थान हैं। इनमें प्रमुख है वज्र मेरु तड़ित कच्छप कुंडल सर्पिणी रुद्र ग्रंथि समान एवं सुषुम्ना आदि। इनका आकुंचन प्रकुंचन जब तंत्र विद्या के आधार पर होता है तो वलय ऊर्जा को संजाने वाले शक्ति संस्थान उत्तेजित होते और शक्ति का अद्भुत प्रवाह उत्पन्न करते हैं। यह प्रवाह दोनों ही दिशा में उल्टा सीधा चल सकता है। इस विद्या के ज्ञान ज्ञानेन्द्रिय का उचित रीति से संयोग करके
काम शक्ति के आशातीत लाभ उठाते हैं, परंतु जो लोग इस विषय में अनभिज्ञ है वे स्वास्थ्य और शक्ति दोनों ही खो बैठते हैं। साधारण जन तो रति क्रिया में गवाते ही अधिक है, पर योग साधना के विधानों द्वारा इस क्षेत्र में संकेंद्रित वलय ऊर्जा को अन्नमय और प्राणमय कोषों की सुप्त शक्तियां जगाई भी जा सकती है। इस शक्ति विज्ञान को समझा और लाभ उठाया जा सके तो प्रस्तुत विपन्नता को इससे उबारा भी जा सकता है और मनुष्य भौतिक एवं आत्मिक दृष्टि से इतना संपन्न बन सकता है जिसे अद्भुत आश्चर्य स्तर का अचंबा कहा जा सके। धन्यवाद।